जो प्रश्न पूछा गया है अभी वो 8 साल के बच्चे के बारे में है जिन्होंने संन्यास लिया है। बट जहाँ तक ये मेरा जो समझ है कि 8 साल का बच्चा ये डिसीजन ले नहीं सकता कि मुझे संन्यास लेना है, तो अब भी स्वाभाविक है कि उनके माता पिता ने ये फोर्स किया है या किया है जो भी। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा चीज़ ये देखी गई ये प्रथा कि कुछ समुदाय के अंदर ये बच्चे लोगों को उनको बोलते हैं कि आप ये करवाइए, ये करवाते हैं। तो जब पेरेंट्स करवाते हैं तो उनके लिए क्या अपन बोल सकते हैं कि क्या ये सही है कि एंड उसका थॉट प्रोसेस क्या है उनका ये करवाने के पीछे? देखिए अब जैसे कह रहे हो ना, ये एक संप्रदाय के लिए है, एक धर्म के लिए है। तो माता पिता अपने धर्म के लिए, शास्त्र के लिए जो सीखते हैं वो उसके लिए निर्णय लेते हैं, और उन्हें वो हक भी होता है निर्णय लेने का बच्चे के लिए। जब तक बच्चा ग्रो हो रहा है तो पेरेंट्स को, जो भी माता पिता है, उन्हें पूर्ण अधिकार है निर्णय ले और उसके हिसाब से बच्चे को बताएं। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे जब उम्र बढ़ती है बच्चे की 17, 18, 20, 21, 22 साल, जब प्रौढ़ हो जाता है, एडल्टहुड तक पहुंचता है, तब वो बच्चा अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। तो अगर माता पिता ने ये निर्णय लिया है 8 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी एज बच्चे का रहेगा, अगर वो निर्णय गलत है सृष्टि के हिसाब से भी, तो बच्चा खुद ही उस निर्णय को बदल देता है 20, 22, 23 साल के बाद। वो खुद ही कहता है कि ये मेरे लिए मार्ग नहीं, मैं इसने अनुभव मैंने कर लिया, अब मुझे प्रपंच का अनुभव करना है। तो ये बदलाव आ सकता है, पर जहाँ तक बात है माता पिता की, उनको वो अधिकार होता है और धर्म के लिए वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो सही है। बच्चे के हिसाब से गलत है तो बच्चा उसे खुद करेक्ट करेगा सही समय आने के बाद। दादा, इसमें जैसे देखा गया है ये जो बच्चों का या जो भी ये समुदाय है या इसके अंदर कि इतने छोटे बच्चों के या इवन बड़े जो लेते हैं, उन्होंने बाल अपने नोच लेते हैं या बाल को निकालते हैं और पूरे नंगे पैर ही पूरे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई कपड़े नहीं, मतलब हार्डली कुछ वो कर रहे हैं। तो ये जो पेनेंस या जो भी आप बोल रहे हैं कि ये क्या मतलब, ये किस राह पे, मतलब क्या सोच विचार है कि क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? तो ये क्या करना जरूरी है या आपको भगवान को प्राप्त करना है या हाईएस्ट कोई भी स्टेट को अचीव करना है, क्या ये करना जरूरी है? देखिए, हर धर्म के हिसाब से मार्ग बनते हैं या हर आध्यात्मिक मार्ग के अनुसार धर्म बनते हैं। तो शुरुआत में कोई इस पथ पे चले हैं और उन्होंने इसे अनुभव किया है, इसलिए लोगों के साथ साझा किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, फिर लोग अनुकरण करते हैं, उस हिसाब से अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। तो जिनको अनुभव हुआ है इसलिए वो बता रहे हैं, नहीं होता तो नहीं बताते, है ना। और जैसे हम कहते हैं कि आपका मार्ग आप खुद चुने, जो आपके हिसाब से सहज है। किसी के लिए वो सहज है ना, जो बाल निकालना हो वो उनके लिए वो सहज है, क्योंकि उनके पिछले जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। शायद पिछले जन्म में उन्होंने इस मार्ग को अनुभव नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि हम इसे अनुभव करें। तो सभी की इच्छा अनुसार वो उस मार्ग तक पहुंचते हैं। तो सभी लोग सही हैं, उनके लिए वो मार्ग है। इसका मतलब आपको करना है ऐसा नहीं है। आपके लिए वो सहज नहीं है तो मत कीजिए, जो आपके लिए सहज है आप उसके साथ चलिए, है ना। तो सभी प्रकार से आप ईश्वर के पास पहुंचने वाले ही हैं। आप यहाँ बैठ के भी पहुंच सकते हो, या जैसे हम ड्राइवर की बात की, वो आप कैसे भी ड्राइवर हो वहाँ पर लेके ही जा रहा है। थोड़ा कोई लेट पहुंचता है, कोई ठोक ठाक के पहुंचता है, कोई सीधे सीधे पहुंचता है, उतने डिफरेंस है। तो आप उस रास्ते से चले जो सीधा चलता है।